नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र में लोग किस पे ज़्यादा विश्वास करें। ज्योतिष शास्त्र कोई ऐसा गणना नहीं है जिस पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा मैथमेटिक्स है, यदि आप बारीकी से ध्यान करके पढ़ के आप उस पर काम करते हैं तो 100% विश्वास करने वाला सब्जेक्ट है। अब आप आइए हम इस पे चर्चा करते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र कहता क्या है। तो जो लोग जन्मपत्री पढ़ते हैं या जो लोग जन्मपत्री देखते हैं उनको एक बड़ी बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। जन्मपत्री देखने से पहले उसको 9 महीने गर्भ का भी जानकारी लेना चाहिए, जो कौन सी महीने में बच्चा गर्भ में आता है और कौन सी महीने में पैदा होता है, इस सभी के कैलकुलेशंस करना चाहिए। उसने कैसे सूर्य का सामना किया है, क्या उच्च का सूर्य का सामना किया, क्या उसने नीच के सूर्य का सामना किया, मित्र घर के सूर्य का सामना किया या शत्रु घर के सूर्य का सामना किया, सभी सूर्य का कैसे सूर्य का सामना किया और कैसे परिस्थिति में सामना किया। ग्रहण के साथ किया, बिना ग्रहण के साथ किया, किसी दोष के साथ किया बिना दोष के साथ किया, क्या उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई उस पीरियड्स में, उसका उसने सामना किया, क्या कोई पंचक में आ गया, उस दोष में समाप्ति हो गई, संसार छोड़ गया, उसका क्या उसने देखा, सामना किया। जैसे इस प्रकार के कई प्रकार का दोष है जो गर्भ में ही प्रवेश कर जाता है। जब बच्चे के गर्भ में प्रवेश करता है तो जब हम जन्मपत्री पढ़ते हैं तो उस दोष को हम बड़ी बारीकी से ध्यान रखते हैं और वो जीवन के जो शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं वो जन्म से 20 साल तक प्रभाव डालता है। दूसरे 3 महीने जो होता है उसमें 20 से 40 साल तक प्रभाव डालता है और आखिरी के 3 महीने जो होते हैं वो 40 से 60 साल तक प्रभाव डालता है। तो आपको ये देखना है जो आपके जीवन में उस टाइम में सूर्य का गति क्या रहा है, उस सूर्य में सब कुछ अच्छा ही रहा है कि नहीं रहा है। उस टाइम जो जातक जिसकी जो गर्भ धारण करके बैठी हुई है वो कौन सी वस्त्र का प्रयोग कर रही थी, वो कैसे भोजन के स्वाद ले रही थी, इसका भी विचार करना जरूरी होता है। कौन से ऐसे घर में रहती थी, कौन सी दिशा में बैठती थी, इसका भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है। क्यों किसी भी वस्तु का प्रवेश, किसी वस्तु दोष का प्रवेश उसी आकलन के हिसाब से होता है। तो ज्योतिष शास्त्र मानता है कैसे लक्षणों से पता चले जो क्या है। जो जन्म से लेकर के 20 साल की उम्र तक जो कमियां आता है तो समझिए खान पान का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने क्रोध ज़्यादा किया, उन्होंने कपड़ा अच्छा नहीं पहना, उनके पास वातावरण अच्छा नहीं था, इसलिए उनका बच्चा स्थिर नहीं रहता और स्थिर रहता है उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा रहता है, उनके भूलने की ताकत बढ़ जाती है। 20 से 40 साल की उम्र में जो कमी गणने के लिए उसमें देखा जाए कुछ भी वो करना चाहता है। यदि उस टाइम में उन्होंने कोई स्थिर वस्तु पे चर्चा नहीं की, स्थिर लाभ पे चर्चा नहीं की, स्थिर जीवन पे चर्चा नहीं की, किसी वेद पुराण शास्त्र का चर्चा नहीं किया, किसी धर्म का चर्चा नहीं किया, तो उसके जीवन में किसी भी सफलताओं में आधा सीधा कमी रह जाता है और फिर वो परेशान होता है कि मेरी क्या कमी है। और तीसरा चरण का देखा गया 40 से 60 साल में वो जब पीछा करता है उसका लाक्षणिक धर्म है जो उस समय में वो स्वास्थ्य से परेशान होता है, वो गर्भ का ही दोष है। वो यदि किसी भी अपने नेक्स्ट जनरेशन कुछ करना चाहता है वो पूरा नहीं कर पाता है, उससे उसकी विचारधाराएं नहीं मिलती हैं, उसको जो गिफ्ट करना चाहता है गिफ्ट नहीं कर पाता है, जो उसको देना चाहता नहीं कर, क्योंकि वहाँ पे उसकी माता वहाँ पे कोई कमी रह गई। किसी प्रकार का मृत्युवत दोष, किसी प्रकार का ग्रहण का दोष, किसी प्रकार का वातावरण का दोष, ये सभी दोष लागू होता है और उसके वजह से ऐसा उसमें कमी देखने को मिलता है। यदि ऐसा कमी दिखता है तो किसी जानकार ज्योतिषियों के पास बैठ करके उसको गहन जानकारी लेते हुए इस दोष से मुक्ति कराने की जरूरत होती है। जो लोग इस दोष को पढ़ कर मुक्त कर लेते हैं वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।